किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम टूनी था। उसी जंगल में टूनी का दोस्त कालू कौवा भी रहता था। टूनी कालू कौवे से कहती है, अरे कालू, आज तुम दाना लाने नहीं गए? कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, नहीं टूनी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कालू कौवा टूनी का दोस्त था, लेकिन मन ही मन वह टूनी से जलता था, क्योंकि टूनी सुंदर दिखती थी और कौवा काला था। टूनी भी उसका मजाक उड़ाया करती थी। टूनी कालू कौवे से कहती है, अरे कालू, आज कौन सी क्रीम लगा के आए हो? थोड़े गोरे दिख रहे हो। यह कहकर चिड़िया हंसने लग जाती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी, आज दाना लाने साथ में चलते हैं। मैंने एक खेत देखा है जहाँ बहुत सारे अनाज के दाने हैं। टूनी कहती है, ठीक है कालू, साथ में चलते हैं, लेकिन तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? कालू कहता है, नहीं टूनी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर दोनों उड़कर दाना लाने साथ चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद कालू कौवा कहता है, टूनी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। टूनी कहती है, अरे कालू, कहाँ जा रहे हो? कौवा कहता है, टूनी, मुझे याद आया कि मैंने घर का दरवाजा नहीं लगाया है। अगर मैं नहीं गया तो दूसरे पक्षी रखा हुआ अनाज खा जाएंगे। टूनी कहती है, लेकिन कालू, मुझे तो पता ही नहीं कि अनाज का खेत किधर है। कौवा कहता है, टूनी, अनाज का खेत कुछ दूर पर है, तुम बस सीधे उड़ती चली जाओ। यह कहकर कालू कौवा वापस आ जाता है। टूनी लगातार 2 घंटों तक उड़ती रही, लेकिन उसे कहीं भी अनाज का खेत नहीं मिला। टूनी कहती है, कालू ने मेरे साथ मजाक करके अच्छा नहीं किया, इसे किसी दिन अच्छा सबक सिखाऊंगी। घर आते आते टूनी को रात हो जाती है। दिन भर उड़कर वह बहुत थक गई थी। अगले दिन कालू टूनी से मिलने आता है। कालू टूनी से कहता है, क्यों टूनी, मिल गई अनाज की खेत? खा लिया सारा अनाज? टूनी को मन ही मन कालू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन कालू को सबक सिखाने का सोचने लगी। टूनी चिड़िया अपने एक दोस्त मीनू चिड़िया से मिलने जाती है। टूनी कहती है, क्या करूं मीनू बहन, मैं इस कालू कौवे से बहुत परेशान हो गई। ये मुझे हमेशा परेशान करता है, जिससे मैं मुसीबत में फंस जाती हूँ। मीनू कहती है, अच्छा टूनी, ये बात है, अब तो कालू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर टूनी और मीनू कालू को सबक सिखाने के लिए कुछ उपाय सोचने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद टूनी कालू के पास जाती है। टूनी कालू कौवे से कहती है, कालू, क्या तुम शादी करना चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। कालू कहता है, हाँ हाँ टूनी, मुझे शादी करनी है। धन्यवाद टूनी, तुमने मेरे बारे में सोचा। टूनी मीनू के पति को घूंघट डालकर दुल्हन बना देती है। टूनी पंडित बुलवाकर कौवे की शादी करवा देती है। कुछ समय बाद कालू कौवा अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर ले जाता है। कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, भूरी,
तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? भूरी कहती है, अरे वाह कालू, यह तो बहुत सुंदर है। कुछ समय तक कालू को पता नहीं लगा कि भूरी मीनू का पति है। अब शाम होने चली थी। कालू को भूरी पर धीरे धीरे शक होने लगा था। कालू भूरी से कहता है, ओ भूरी, तुम सुबह से अभी तक एक ही कपड़े में हो, जाओ अपने कपड़े बदल लो। भूरी कहती है, नहीं नहीं कालू, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। दूसरे दिन जब भूरी घर के काम कर रही थी तो भूरी का घूंघट निकल जाता है और कालू को पता चल जाता है कि यह दुल्हन भूरी नहीं है। कालू को पता चल जाता है कि टूनी ने उसके साथ मजाक किया है। कालू कौवा कहता है, टूनी, तुमने मेरे साथ अच्छा मजाक नहीं किया है। टूनी कहती है, अरे कालू, आज तुम्हें पता चला कि तुम मेरे साथ जो मजाक करते थे उससे मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। इस घटना के बाद कालू कौवा टूनी से कोई भी मजाक करने से डरने लगा।